सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही का दौरा किया है। आप देख रहे हैं जनता टीवी, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही का दौरा किया। इस दौरे पर वो भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनावी हुंकार भरते नजर आए। सीएम योगी 373 करोड़ की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आए। सीएम जनसभा और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर आज सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे, जिस दौरान यहां विभिन्न कार्यक्रमों में करीबन 180 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही किसानों और स्वयं सहायता समूहों को 70 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को देर शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री भवन प्रवेश द्वार से होते हुए मंदिर चौक पहुंचे, जहां से वो परिसर के गंगा प्रवेश द्वार से गर्भगृह पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ की विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। उत्तर प्रदेश में खाद्य तेलों के साथ अन्य उत्पादों की तेजी से बढ़ते दाम पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ बैठक के बाद निर्देश दिए और कहा कि सख्त एक्शन लिया जाए। भारत सरकार इस संबंध में स्टॉक लिमिट भी तय करती है। इसी कारण जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। आज यानी 24 अक्टूबर को देश भर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हैं और इस व्रत को करके चतुर्थी, दशरथ चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसानों को अपनी प्राथमिकता बताने वाली भाजपा सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए तत्काल मुआवजा आवंटित कर दिया है। कृषि निवेश अनुदान के तहत 7,788 लाख रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। राजस्व विभाग की ओर से अब तक 33 जिलों के 1,51,509 किसानों के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से कुल 50 करोड़ 85 लाख 84,545 रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह की ओर से इसका शासनादेश भी जारी हुआ है। विधानसभा चुनाव से आने पहले यूपी में पैठ बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को रामलला और बजरंगबली के दर्शन करेंगे। रामनगरी में ही वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे, जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दी है। योगी सरकार ने 60 जिलों के पुलिस कप्तानों समेत 14 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। आगरा के एसएसपी मुनिराज का भी ट्रांसफर हुआ है। उन्हें आगरा से एसपी चुनाव सेल डीजीपी मुख्यालय लखनऊ भेजा गया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल पर तंज कसा और कहा कि राहुल के पार्टी से लोग टूटकर जा रहे हैं और अब मां, बेटा और बहन सिर्फ पार्टी में बचे हैं। प्रियंका पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रियंका जो महिलाओं पर कार्ड खेल रही हैं, पहले अपने मम्मी और भाई से हटकर देश की किसी अन्य महिला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना धार्मिकों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उस पर प्रियंका ने कोई कमेंट क्यों नहीं किया। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13 नए मरीज मिले, जबकि 4 को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब 32 जिलों में कुल 94 सक्रिय मामले बचे हुए हैं, जबकि 44 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। मुख्यमंत्री की सरकारी आवास पर शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करी। अधिकारियों ने उन्हें बीते 24 घंटे की रिपोर्ट देने के साथ ही बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7% है। बरेली में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। कलश यात्रा तथा सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा में शिरकत करी। आज से आयोजित होगी श्री राम कथा, 31 अक्टूबर तक चलेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर लखीमपुर खीरी स्थित धान क्रय केंद्र मैंगलगंज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मंडी केंद्रीय प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई और साथ ही अगर किसानों को धान नहीं तोला गया तो एफआईआर दर्ज करवाने की भी बात कही है। जालौन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने की है। बैठक में जिले के विकास को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत करी। बैठक के दौरान भानु प्रताप सिंह वर्मा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को
समय से और चुनाव के पहले सारे विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा उनके लघु और सूक्ष्म उद्योग विभाग के जरिए युवाओं को उद्योगों से जोड़ा जाएगा। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा एक मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किसानों की हत्या की है। कानपुर देहात के मूसा नगर में स्थित 100 शैय्या बीआरडी अस्पताल का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन के अवसर पर अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन भी किया गया। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छात्र को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया। अपहरणकर्ताओं ने 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद बांदा से चित्रकूट ले जाते वक्त पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर सिंधौली थाना क्षेत्र में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलट गई, जिसमें आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज जारी। मथुरा के थाना कोतवाल क्षेत्र में घर के दरवाजे से महिला से 3 तोले की चेन तोड़कर बदमाश फरार हो गए। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी पहुंचे और जल्द से जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में समारोह के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर जमकर मारपीट होने लगी। इस बीच कवरेज करने पहुंचे कुछ पत्रकारों पर भी दबंगों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पत्रकारों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में बाइक ने अचानक आग लग गई, जिससे बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। वहीं बाइक सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। उदयपुर में न्यू विकास में अस्पताल में अबॉर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर गुलाब सिंह को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। औरैया के महाविद्यालय में प्रबंधन की गलती की वजह से लगभग आधा सैकड़ा छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। दरअसल विद्यालय प्रबंधक ने पहले तो बच्चों से फीस लेकर के उनके एडमिशन दे दिया, फिर उसके बाद वर्तमान समय में उन सभी छात्र छात्राओं को एडमिशन न होने की जानकारी दी गई। अखिल भारतीय प्रधान संगठन आने वाली 28 अक्टूबर को लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर मैदान में पंचायत अधिकार सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय उपाध्याय ने कहा कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। पंचायत अधिकार सम्मेलन देश और प्रदेश में पंचायती राज की अवधारणा को बल देने के लिए, वहीं ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले अधिकारों और ग्राम पंचायत प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर चर्चा होगी। लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में ग्राम प्रधान ने किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। पीड़ित किसान के मुताबिक किसानों की जमीन के साथ साथ ग्राम समाज की जमीन पर भी प्रधानों ने कब्जा किया है। तो वहीं किसान का आरोप है कि पुलिस और तहसील प्रशासन की मिलीभगत से ये सब खेल चल रहा है। अयोध्या में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस ने शातिर चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी गैर कानूनी असलहों को इस्तेमाल करते थे। आगामी त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद में जिलाधिकारी और एसएसपी ने सिटी के सभी बड़े व्यापारी वर्ग, जिनमें सराफा, कपड़ा और व्यापारियों के साथ सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर उपाय और शिकायतों को लेकर विस्तृत तौर पर वार्ता की गई, जिसमें व्यापारियों ने खुलकर जिलाधिकारी और एसएसपी के समक्ष अपनी बातों को रखा। इसके बाद एसएसपी ने सभी बिंदुओं को नोट करते हुए आगामी त्योहारों से पहले उन सभी परेशानियों के निस्तारण का आश्वासन दिया है। आगरा के बरौली ब्लॉक में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बुढ़ाना गांव में 17 साल के छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि सड़कों पर लगातार जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। सिंचाई विभाग के बाबू ने आहत होकर मंडलायुक्त चित्रकूट धाम बांदा के सामने जहरीला पदार्थ खा लिया। आपको बता दें कि युवक पेंशन के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहा था। गोरखपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र में त्योहारी सीजन शुरू होते ही
पुलिस वाले बनकर चेकिंग के नाम पर शहर में लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने चेकिंग के नाम पर 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए रायबरेली में कर्मचारियों ने पैदल यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और शिक्षक नगर भ्रमण के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है। रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में बखिया गांव में जमीन के लालच में भाई ने भाई का बेरहमी से कत्ल कर दिया। छोटा भाई मानसिक तौर पर कमजोर था, जिसके बड़े भाई ने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पूरी घटना पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में तीन बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े 5 लोगों को तमंचे के बल पर अपहरण कर लिया। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को लगभग 3 घंटे बाद ही सुरक्षित बरामद कर लिया। रायबरेली में अमृत क्रीड़ा महोत्सव का जिलाधिकारी ने समापन किया। अमृत क्रीड़ा महोत्सव में जिले के सभी विकास खंडों से बच्चों ने प्रतिभाग लिया है, तो वहीं विभिन्न खेलों की प्रतिस्पर्धाओं के बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमृत क्रीड़ा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था। खेल महोत्सव में अंतिम दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शतरंज की बाजी भी लगाई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। खेलो इंडिया के तहत ग्राम पंचायत स्तर से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया गया है। जालौन के उरई नगर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में देखते देखते आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आनंद फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। फतेहपुर के हाथगाम थाना क्षेत्र में वृद्धका तालाब में शव मिलने से इलाके में हड़कंप पहुंच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में नियमों की अनदेखी, बिना लाइसेंस और बिना नंबर के शहर में दौड़ रहे ई रिक्शाओं पर डीएम अविनाश कुमार ने निर्देश दिया है कि एआरटीओ की बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ई रिक्शा चालकों का चालान किया और वाहनों को पुलिस लाइन में खड़ा करा दिया गया है। आगरा में कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय कारागार में 26 कश्मीरी बंदियों को शिफ्ट किया गया। बंदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच खेरिया एयरपोर्ट से सेंट्रल जेल लाया गया, जहां पर पहले से ही आगरा पुलिस प्रशासन ने सेंट्रल जेल की सुरक्षा को बढ़ा दिया था। जौनपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में जर्जर 2 मंजिला कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। इस दौरान आधा दर्जन लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने मृतकों को बाहर निकाला और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 16 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 13 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। तो वहीं अब सक्रिय मामलों की संख्या 169 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 12,351 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 9 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। देहरादून में 9, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में 2 और नैनीताल में 3 संक्रमित मिले हैं। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव लाहबोली से 2 दिन से लापता 11वीं कक्षा की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका शव खेत में पड़ा मिला है। खेत में शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को देवबंद रुड़की मार्ग पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। उत्तराखंड भाजपा ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए अब अपने विस्तारकों को मोटरसाइकिल देने का फैसला किया है, जिसके लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में बाइक्स भी पहुंच गई हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि 28 अक्टूबर से संगठन का घर घर चलो अभियान शुरू हो रहा है, जिसमें बूथवार सभी को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़े पत्रांक और भाजपा के झंडे सौंपे जाएंगे। ऐसे में सभी 70 विधानसभाओं में एक एक विस्तारक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून कांग्रेस के महासचिव और यूपी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का
अंदाज बयां भी कुछ अलग नजर आया। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच में जुबानी जंग चरम पर होने के बाद हरक सिंह रावत ने मीडिया के समक्ष माफी मांगते हुए भविष्य में किसी भी टिप्पणी से बचने की बात कही है। वहीं आज आपदाग्रस्त इलाकों में निरीक्षण पर निकले हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोंदियाल से मंत्री हरक सिंह रावत को फोन लगवाकर बात करते हुए इस दुख की घड़ी में सबकी मदद करने के साथ ही फोन पर ही हरक सिंह रावत की यशपाल आर्य से भी फोन पर बात कराई। रुड़की और लंढौरा क्षेत्र में डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। शनिवार को 55 मरीजों की पुष्टि होने के बाद जिले में यह आंकड़ा बढ़कर 167 पहुंच गया। तो वहीं गादरओड़ा में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर जानकारी हासिल करी, जिसके अनुसार मृतकों को बुखार की शिकायत नहीं थी। गांव में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेरा जमाए हुए हैं। आशा और स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने के बाद दवाई भी दे रहे हैं। सीएससी लंढौरा प्रभारी डॉक्टर अमित डाबरा शनिवार को गांव पहुंचे और डेंगू पीड़ित मरीजों से उनका हालचाल भी जाना है। हरिद्वार के रुड़की नेहरू स्टेडियम में आज बसपा की विशाल यात्रा होगी, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। कांग्रेस और भाजपा को छोड़ कुछ कद्दावर नेता बसपा का दामन थाम सकते हैं। कानपुर नवाबगंज थाना क्षेत्र में महिला डॉक्टर ने अपना वीडियो वायरल किया, जिसमें डॉक्टर ने पति और ससुराली जनों पर मारपीट का आरोप लगाया है और वीडियो वायरल करते हुए न्याय की गुहार भी लगाई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महोबा के खरेला कस्बे में 23 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। वहीं युवक की मौत से उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोगों को पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस बुरी हादसे के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आगरा के जयंत क्षेत्र में बाल विकास परियोजना के गोदाम में चारों ने सेंध लगाकर गोदाम में रखे दाल के पैकेट भी भरे। हजारों रुपए की कीमत के 23 कट्टे चोरी कर लिए। तो वहीं पुलिस पर शिकायतकर्ताओं ने हड़काने का भी आरोप लगाया है। जालौन के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर अवैध संबंध बनाने से मना करने पर जेठ ने बेवा बहू की हत्या कर दी और शव को जंगल में जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी की है। हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 दिन बाद मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित किशोरी ने बताया, गांव के ही युवक ने रात को घर में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। फर्रुखाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र में गोभी की सब्जी खाने से 7 लोगों की हालत बिगड़ गई। तो वहीं 2 लोगों की मौत भी हो गई है। पेट में दर्द और उल्टी आने के बाद सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पिता और बेटी की मौत हो गई। देवरिया के रामपुर कारखाना विकासखंड क्षेत्र के प्रांगण में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धर्म सेतुनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में किसान मेला हुआ। मेले में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 25 से स्टॉल लगाए गए, जिनमें किसानों को कृषि यंत्र भी दिया गया है। आगरा के सदर बाजार के 16 में रेलवे ट्रैक पर बोरे में बंद एक युवती का सिर कटा शव मिला, जिसकी जानकारी पर आसपास के सैकड़ों लोग रेलवे पुलिस पर भी पहुंच गई। तो वहीं विवाहिता की उम्र 19 साल के आसपास की बताई जा रही है। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र के बुधवन गांव में एक लड़की की दुपट्टा फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान लड़की की गर्दन धड़ से अलग हो गई। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।